मेरा नाम समृद्धि श्रीवास्तव है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 58 आई है इस साल के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट में। मुझे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बैंगलोर अलॉट किया गया है और मैं वहीं जाऊंगी। मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई नॉटर डेम एकेडमी पटना से की है और अब मैं बैंगलोर की तरफ जा रही हूँ। मैंने 1 साल कोचिंग क्लैट पॉसिबल पटना से की। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें 5 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, लीगल, लॉजिकल और जीके। सो मैं आपको उसका वो दे सकती हूँ कि आप बुक लिस्ट क्या प्रेफर करें और आप कैसे स्ट्रैटेजाइज करें अपना प्रिपरेशन। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 का डिडक्शन मिलता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं और हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। मैं अपना स्ट्रैटेजी स्टार्ट करती हूँ जीके से। जीके में क्लैट पिछले साल की जगह, जैसे पिछले साल हमेशा वो लोग वन लाइनर्स पूछते थे या फिल इन दी ब्लैंक्स पूछते थे, इस साल उन्होंने बहुत रीडिंग ओरिएंटेड पेपर देने की कोशिश की। पैटर्न भी बदला था उन्होंने और इसीलिए अब 150 नंबर के सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। पहले 200 के होते थे, बट नए पैटर्न के साथ अब उन्होंने बहुत रीडिंग ओरिएंटेड पेपर बनाया। जीके के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 2 न्यूज़पेपर्स पढ़े, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। वो दोनों बहुत अच्छे हैं और अगर आप कोई कोचिंग को कंसल्ट करते हैं तो आप उस कोचिंग का मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड थोड़े से मटेरियल अगर आपको मिल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है आपके लिए। मैंने 11th में स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था क्लैट का, जैसे कि किसी का, जैसे WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं। ये सब स्टैटिक पोर्शन होता है क्लैट में। ये मैंने 11th में कंप्लीट किया था और फिर पूरा 12th यानी मई 2019 से जब तक क्लैट नहीं हुआ, क्लैट के एक दिन पहले तक का मैंने जीके फिर 12th के साथ साथ कंप्लीट किया था। फिर मैथ्स, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। मैं 12th में ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट थी तो मुझे मैथ्स नहीं लेना था। मैं मैथ्स से आउट ऑफ टच थी। बट फिर टुवर्ड्स द एंड जब क्लैट दोबारा पोस्टपोन होने लगा, क्लैट मुझे लगता है इस साल 4 या 5 बार पोस्टपोन हुआ था, तो मैंने उन महीनों को बोनस की तरह यूज किया और मैंने क्लैट के प्रिपरेशन में मैथ्स की बेसिक्स को ऐड किया, जैसे परसेंटेज। ये सब पुराने पैटर्न पे आपको ऐसे भी पढ़ने चाहिए थे, बट नए पैटर्न के हिसाब से इनका उतना वैल्यू नहीं होता, क्योंकि नए पैटर्न पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा था, जैसे कि आपको टेबल्स मिलते या पाई चार्ट्स मिलते सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप परसेंटेजेस जानते हैं और किसी नंबर का स्क्वायर रूट जानते हैं तो वो आपको मेन डे काफी मदद करेगा, क्योंकि आपके बहुत टाइम बच जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप 1 से लेकर 20 तक का टेबल जो बहुत बेसिक होता है वो भी ध्यान में रखें, क्योंकि मुझे नहीं था। वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, ये मुझे काफी काम आए मेन डे एग्जाम में, क्योंकि इस साल क्लैट ने 8 से 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस के दिए थे। वो मेरा मार्क्स 5 क्वेश्चन ने काफी उठा दिया। फिर बात करते हैं लीगल सेक्शन के बारे में। लीगल सेक्शन बाकी सेक्शन से अलग होता है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल होता है। इसमें बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं वो सिर्फ लीगल नॉलेज और लीगल आर्टिकल्स पढ़ के आपको समझ में आएंगे। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप लाइव लॉ के आर्टिकल्स पढ़े या लीगली इंडिया के। अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन नहीं है या अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो काफी जर्नल्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि आपको फ्री में मिल सकते हैं। काफी वेबसाइट्स भी हैं जो आर्टिकल्स निकालती है। अगेन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, वायर, ये सब काफी काम आ सकते हैं वो सब चीज के लिए। उसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं और आपको उनसे अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है अभी। करंट अफेयर्स भी उससे बहुत रिलेटेड हो सकती है। लीगल के लिए वही एक टिप होगी। और दूसरी कि आप जल्दी से पैसेज पढ़ लें। द फास्टर आप पैसेज पढ़ पाएंगे, आप उतना ही जल्दी उस सेक्शन से निकल पाएंगे और उसके बाद आपको बफर टाइम मिलेगा वो सब क्वेश्चंस करने के लिए जो आप पहले नहीं कर सकते थे। जैसे जीके में आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे गेस्ट वर्क करने के लिए। फिर बचा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश के लिए इस बार उन्होंने क्लैट कंसोर्शियम ने बहुत सारे बुक्स रेकमेंड किए थे। मैंने उनमें से सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी थी और मुझे काफी काम आई थी, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर किस लेवल की इंग्लिश आपसे पूछना चाहता है। आई वुड रेकमेंड कि आप वो 2 या 3 बुक्स पढ़ ले, क्योंकि आपके पास अभी अगर टाइम हो तो। या फिर आप डेली आर्टिकल्स पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़िए। एटलीस्ट आदत डालिए कि आप 2 घंटा बिना किसी पॉज या ब्रेक के एक स्क्रीन पे कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस साल क्लैट ऑनलाइन हो गया था
और ये तकलीफ काफी बच्चों को आई थी कि उन्हें स्क्रीन पे पढ़ने की आदत नहीं थी और उन्हें फास्ट पढ़ने की आदत नहीं थी, और इस बार क्लैट काफी लेंदी आया था। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन और आप 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली कोई लेंदी आर्टिकल या कोई वोकैबुलरी ओरिएंटेड आर्टिकल पढ़े। उन्होंने इस बार इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी एक क्वेश्चन दिया था। बचा जीके। जीके के लिए आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे थोड़े से, जैसे स्टैटिक वगैरह, वो आपको लीगल नॉलेज वगैरह सेक्शन में भी काम आ सकते हैं। उसके बाद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, द इंडियन एक्सप्रेस, और उसी के साथ साथ अगर कोचिंग मटेरियल वगैरह आपके पास अवेलेबल है देन प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि कोचिंग्स हैव अ गुड आइडिया कि क्लैट क्या पूछने वाला है। आई वुड रिकमेंड कि आप एडिटोरियल हर दिन पढ़ें, क्योंकि इस साल क्लैट ने जैसे इजराइल पैलेस्टीन का इश्यू पूछा, सो इट वाज नॉट अबाउट कि कौन प्राइम मिनिस्टर इजराइल का और कौन, स्टैटिक क्वेश्चन उतने ज्यादा आए नहीं थे। इट वाज मोर अबाउट आपको कितना पता है उस इवेंट के बारे में, और इसी समय एडिटोरियल्स प्ले अ ग्रेट रोल इसमें। So I would recommend that you go through all of the editorials that you could find on the internet or in the newspapers. Then we have the critical reasoning section. पहले critical reasoning को arithmetic reasoning भी कहते थे because they used to ask questions जैसे coding, decoding, ranking, calendar, clocks, ये सब बहुत basics थे और मैंने इन्हें 11th ही में complete कर लिया था। 12th में जब उन्होंने पैटर्न बदला तो ये क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ आ गए, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, बोल्ड फेस क्वेश्चंस। तो 12th में मैंने बोर्ड के साथ साथ इनकी तैयारी भी की थी, और मैं एक बुक रेकमेंड करूंगी, मैं कहूंगी आप एम के पांडे को पढ़ें, वो काफी अच्छी बुक है इस मामले में, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और मैं नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप अर्थमेटिक रीजनिंग पे उतना ध्यान दें, क्योंकि क्लैट ने इस साल मुझे लगता है सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था पजल्स के मामले में, और वो भी काफी इजी था। सो आप ज्यादा हो सके तो रीडिंग पे इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि अब क्लैट पूरा एक रीडिंग ओरिएंटेड पेपर हो चुका है। आप जितना न्यूज़पेपर्स, जितनी बुक्स, जितनी आर्टिकल्स पढ़ेंगे आपको उतना एक एज मिलेगा। फिर हम आते हैं, लीगल हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया और क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। सो क्लैट का पेपर यही 5 सेक्शन के ऊपर रिवॉल्व करता है। आई थिंक एक क्वेश्चन जो मुझसे काफी पूछा जाता है वो मैंने कैसे क्लैट की तैयारी 12th के साथ की। सो मैंने 11th में डिसाइड किया था कि मुझे एक अच्छे एनएलयू में एडमिशन चाहिए, और इसीलिए मैंने उसी समय से, मुझे लगता है 2018 के जून या जुलाई से ही, जैसे ही मेरे पेपर 10th के खत्म हुए थे, मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था क्लैट के लिए। उस समय आप बेसिक्स कर लीजिए, आप वोकैबुलरी कर लीजिए, उसके लिए vocabulary.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस पर क्विजेस होता है, आप वो दीजिए। आप करंट अफेयर्स के बेसिक जैसे स्टैटिक कर लीजिए, हेडक्वार्टर्स, डेज एंड डेट्स। आप थीम्स मत करिए क्योंकि वो साल के साथ चेंज हो सकते हैं। आप इंग्लिश के लिए अपना रीडिंग स्पीड बढ़ा लीजिए, स्क्रीन को ज्यादा देर देखने की आदत डाल लीजिए। ये सब करने से आपको काफी एक एज मिल जाएगा जो कि आपको 12th में प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। 12th में मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था और बोर्ड्स के साथ साथ मैंने क्लैट मैनेज की। बोर्ड के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं तो सब्जेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं बट समवॉट सेम हो जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड स्टिल कि आप क्लैट को ज्यादा प्रेफरेंस दे ओवर योर बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स का पोर्शन स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आप लास्ट के 2 महीने में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें then you will still be able to get a very good percentage and make it to one of the good DU colleges. However, with CLAT आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि it is something which is a competitive exam and you have to be thorough with the portion, you have to revise it several times. Speaking of revision, मैं कहूँगी कि आप at least 3 बार रिवाइज करें। इस साल हमें बहुत बोनस मंथ्स मिले थे, जैसे क्लैट मई में होना था बट हुआ इवेंचुअली सितंबर में। सो मैंने उतने बार हर एक महीने एक बार अपने पूरे पोर्शन को रिवाइज करके कंप्लीट किया था। इसी से मुझे ये याद आता है कि बहुत लोग बुक लिस्ट के बारे में भी इंक्वायर करना चाहते हैं कि बुक लिस्ट कौन सी यूज करें। फॉर बुक लिस्ट आई वुड सजेस्ट फॉर मैथ्स फॉर मैथ्स RS Agarwal. It is a good book. You would be able to say there are 120 questions in a chapter. You should ideally be able to solve 50-60. उससे ज्यादा बहुत हाई हो जाएगा इस साल के क्लैट के लिए। और अगर आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठना है जैसे कि आईलेट, उसके लिए आप पूरे 120 या 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
बट क्लैट के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एमके पांडे इज अ नाइस बुक, इट्स प्रिटी डिसेंट। अगर आप वो पूरा कर ले तो आई एम श्योर आपको क्रिटिकल रीजनिंग में दोबारा दिक्कत नहीं होगी। लीगल रीजनिंग क्योंकि पैटर्न बदल गया था और मार्केट में उतने अच्छे अभी मटेरियल आई नहीं थी, सो अगेन न्यूज़पेपर्स आर अ गुड बेट कि आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़िए, डेली स्पीड में उन्हें पढ़िए, समझिए, पेंशन स्किल्स बढ़ाइए और इंग्लिश, लीगल और क्रिटिकल रीजनिंग तीनों इससे निकल जाएंगे। जीके के लिए आपको न्यूज़पेपर्स का हेल्प लेना चाहिए, जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एक और वेबसाइट है द वायर। फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड की हेल्प लेनी चाहिए। वो दोनों काफी अच्छे वेबसाइट्स थे, उन पे आपको क्विजेस मिलेंगी, आप उन्हें डेली सॉल्व करिए तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बच्चे टाइम टेबल के बारे में पूछते हैं। सो टाइम टेबल के बारे में द थिंग इज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देना चाहते हैं क्लैट को, क्योंकि क्लैट ऐसा चीज नहीं है कि आप लास्ट के 1 महीने में प्रिपेयर कर ले और आप क्रैक कर लेंगे। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है, बहुत लोग थे जिन्होंने किया बट दे हैड अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग। सो इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज, आई वुड सजेस्ट कि आप say for 5 या 6 months एटलीस्ट प्रिपेयर करके एग्जाम हॉल में जाए। So my strategy was that I used to come to from school at home by say 2 p.m. उसके बाद I had to go to coaching 2 घंटे के लिए, और उसके बाद आने के बाद I used to self study for at least 2 to 3 hours for CLAT. देन अगर स्कूल का कुछ होमवर्क होता था तो मैं उसे सॉल्व करती थी, अगर नहीं होता था तो दैट यूज टू बी अ बफर टाइम जहाँ पे मैं मुझे जो मन में वो कर सकती हूँ, और उसके बाद आई यूज टू गो टू स्लीप। दिस वॉज द डेली रूटीन। However, वीकेंड्स में मेरा स्कूल सैटरडेज को भी होता था, सो संडेज वॉज रिजर्व फॉर से गिविंग मॉक्स, एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स जो आपने पूरे वीक किए, या फिर अपना रूटीन चेंज करने के लिए। सो संडेज वर रिजर्व फॉर मॉक्स। मुझे लगता है मैंने करीब 50 to 60 मॉक्स लगाए थे विद द न्यू पैटर्न, और पुराने पैटर्न पे एटलीस्ट 20 मॉक्स मैंने सॉल्व किए थे। अनदर थिंग इज, अगर आप मॉक्स सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कोचिंग दे रहे हैं तो प्लीज गो फॉर इट। काफी बच्चे मॉक्स नहीं सॉल्व करते ये सोच के कि उनका पोर्शन जब कंप्लीट होगा तब वो मॉक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। द थिंग विद क्लैट इज आपको कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस कभी भी बदल सकता है। जैसे इस साल क्लैट ने काफी कुछ चेंज कर दिया, जो हम मॉक्स में तैयारी करके गए थे वो कंप्लीट सिलेबस वैसा नहीं आया था। सो आई वुड रेकमेंड कि आप हर तरीके के मॉक्स सॉल्व करें, इजी, डिफिकल्ट, मीडियम लेवल से। आप एक बहुत लेंदी मॉक सॉल्व करें और एक बहुत इजी मॉक सॉल्व करें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मॉक्स को एनालाइज करें। हर एक मॉक अगर आप 2 घंटे के दे रहे हैं तो उसके बाद आधे घंटे आप ब्रेक लीजिए और उसके बाद आप दोबारा उस मॉक को सॉल्व करिए और देखिए आपने गलतियां कहाँ की। अनदर थिंग इज रैंक से आप ऑब्सेस्ड मत होइएगा, बिकॉज आई यूज टू बी ऑब्सेस्ड विथ माई रैंक्स। से अगर मुझे एक कोचिंग के मॉक में करीब ऑल इंडिया रैंक 10 आ रही है और दूसरे में ऑल इंडिया रैंक से 500 आ रही है, सो मैं काफी डिप्रेस्ड हो जाती थी उस चीज से। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप रैंक से उतना वैल्यू अटैच करें, क्योंकि मेन डे क्लैट कैसा भी पेपर दे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रैंक लाते हैं। सो नेवर बी अटैच टू एनी ऑफ योर रैंक्स और मार्क्स। Another thing is, what did I do to motivate myself or chill? So I would say अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि आप हर दूसरे दिन ब्रेक ले लीजिए, या अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप से हर 4 दिन पे उसे चेंज कर दे। आई हैड अ रूटीन एंड आई फॉलोड इट फॉर 2 years straight. आई डिड नॉट चेंज इट। अनदर टिप इज आप रैंक से अपने आप को अटैच मत कर लीजिए, क्योंकि रैंक बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। मेरी रैंक कभी कोई कोचिंग के मॉक में ऑल इंडिया रैंक 10 रह चुकी है और किसी में ऑल इंडिया रैंक 700, बट वो दोनों ही मेरी एक्चुअल रैंक नहीं थी क्लैट के एग्जाम में। सो दैट इज माई एडवाइस कि कोई भी उससे इतना इमोशनली अटैच मत हो जाए कि ये अब मेरी फाइनल रैंक है और ये इम्प्रूव नहीं हो सकती है। ऑल्सो जब रैंक्स खराब आती थी, आई वुड सजेस्ट कि आप एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद दोबारा आके अपने सारे मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। मॉक को एनालिसिस करने के लिए मैं कहूँगी आप 2 घंटे दोबारा उस मॉक को सॉल्व करिए, अपने टीचर से अपने सारे डाउट्स पूछिए और फिर देखिए कि आपका स्कोर बढ़ता है कि नहीं। आई हैड अ मॉक रजिस्टर जिसमें मैं लिखती थी अपने सारे गलती, और उसमें मैं अपने लिए नोट्स लिखती थी कि क्या मैंने लीगल सेक्शन में और कम टाइम देना चाहिए था, या लीगल सेक्शन में और ज्यादा टाइम देना चाहिए था, या जीके में ये सब चीजें और पढ़नी चाहिए थी, इस सोर्स को रेफर करना चाहिए था। ऑल्सो क्लैट में इस साल उन्होंने क्वेश्चन के नीचे सोर्स लिखा हुआ था,
सो इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप उस सोर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, जैसे जो भी न्यूज़पेपर्स वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस फिर वहीं से आएंगे। तो ये हो गया मॉक्स और एनालिसिस के बारे में। और जब भी आपको डीमोटिवेट फील करें आप, तो उसके लिए यू शुड टेक अ ब्रेक, वी आर ऑल ह्यूमंस, बट इट शुड नॉट बी अ ब्रेक लार्ज इनफ कि आप उतना पढ़ें, उतना आप कंपनसेट कर नहीं कर पाए पढ़ के भी। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं 4 दिन पढ़ूं और 5th डे मुझे एकदम पढ़ने का मन नहीं है, तो आई वुड वॉच अ मूवी, बट देन आफ्टर वॉचिंग द मूवी व्हेन आई यूज्ड टू फील रिफ्रेश्ड, मैं दोबारा जाके पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। मैं लास्ट 1 महीने में ब्रेक नहीं ले पाई थी क्योंकि पोर्शन बढ़ते ही गया था और जनरल नॉलेज कुछ ज्यादा ही कंपाइल हो गया था। बट विथ दिस बैच क्लैट 2021 आई वुड से कि आप आराम से ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर पेपर देने जाइएगा, तो वो ज्यादा आपको बेटर सर्व करेगा। अगर आप एग्जाम में इमोशनली ब्रेकडाउन वाले अपने स्टेज पे जाएं और फिर पेपर लिखें, दैट वुड सर्व नो पर्पस फॉर एनीवन। सो दैट इज माय एडवाइस कि आप आराम से पेपर लिखें। और क्योंकि आप इतने मॉक्स लिख चुके होंगे, बाय द टाइम आप क्लैट लिखें, आपको क्लैट भी एक दूसरे मॉक की तरह लगेगा। मेरे साथ ही हुआ था, मैंने एटलीस्ट 50-60 मॉक्स लगाए थे, और जब मैं मेन क्लैट में लिखने गई तो मुझे लगा ये कोई एक नॉर्मल सा मॉक ही है और मैं इसे भी टैकल कर सकती हूँ। स्पीकिंग ऑफ टैकलिंग द पेपर, माई स्ट्रैटेजी यूज टू बी कि मैं सबसे पहले एक रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन को पकड़ूं, जैसे कि लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग इज अ गुड सेक्शन टू स्टार्ट विथ, क्योंकि आपका दिमाग एकदम उस समय फ्रेश रहता है जब आप पेपर ऑन करते हैं अपने स्क्रीन पे, आई गेस, और तब आप सबसे ज्यादा रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं। ये एटलीस्ट मेरे लिए था, आपके लिए वो डिफरेंट हो सकता है। सो आई वुड स्टार्ट विथ लीगल रीजनिंग सेक्शन। आई वुड कंप्लीट लीगल रीजनिंग से विद इन 30 मिनट्स। कभी कभी उससे ज्यादा लगता था, इनफैक्ट क्लैट में मुझे 40 मिनट लगे थे कंप्लीट करने के लिए। बट इट इज नो गुड यूज कि आप पैनिक कर जाए कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। फिर मैं जीके सेक्शन को टैकल करती थी, क्योंकि उसमें आपको बहुत कम पढ़ना होता था, आप बस क्वेश्चन देके कभी कभी समझ जाते थे कि आंसर क्या हो सकता है। सो वो तो फ्रेश और रिफ्रेशर टाइप का सेक्शन आप कह सकते हैं मेरे लिए होता था। मैं 5 या 10 मिनट में जीके सेक्शन को पूरा कंप्लीट करके इंग्लिश सेक्शन की तरफ आती थी, क्योंकि अगेन इंग्लिश इज अ वेरी रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन। With the English section, I had 80 minutes left in my hand. So I used to complete English section say within 20 minutes. That used to be a good amount of time to give to English, क्योंकि इस साल English easy आई थी। So 20 मिनट में English करना is very doable. जब आप English कर लें, तो I used to go to say maths या critical reasoning depending on the paper. अगर पेपर में मैथ्स टफ है तो मैं मैथ्स को हमेशा लास्ट के लिए रखती थी, क्योंकि मेरा वीक सेक्शन था। मैं अगर उसमें 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा डाल दूं तो कोई पर्पस नहीं है जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। सो मैं मैथ्स की तरफ जाती थी जब वो इजी रहता था। मैथ्स में मैं 10-15 मिनट देती थी, उससे ज्यादा नहीं। और फिर बाकी का पूरा टाइम क्रिटिकल रीजनिंग पे देना एक अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म्स भी सॉल्व करने होते हैं, और आपको थोड़ा अर्थमेटिक भी ये लोग दे देते हैं। जैसे इस साल एक पजल थी, भले ही वो इजी थी, बट आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ा। सो दैट इज अ गुड आइडिया कि आप एंड का टाइम टफ क्वेश्चंस के लिए रखें। जैसे एंड में इस साल क्लैट में आई हैड 10 मिनट्स, और मैं उस 10 मिनट्स में जो जो क्वेश्चंस आई कुड नॉट अटेम्प्ट और जो जो क्वेश्चंस आई कुड नॉट अंडरस्टैंड पहले गो में, मैं उसे टैकल की। दैट वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी। Another thing was about time management, how I used to deal with boards and how I used to deal with 12th. So I would say I did not have maths in 12th. So I was out of touch with maths for a good amount of say 2 years. So when I got these bonus months of postponement, I used them to solve maths a lot. And I completed all the basic chapters. Basic chapters हो सकते हैं percentage, simple interest, compound interest, volume, surface and areas, और आपको ये कहीं पे भी लिस्ट मिल जाएगी। बट दीज आर द मेन 5 to 6 टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल करके क्लैट में बैठना ही है। जैसे स्क्वायर रूट्स और ये सब करके अगर आप जाइएगा, या 1 to 20 की टेबल्स, सो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी और बाकियों पे काफी एज मिलेगी। सो मैं 12th में मैथ्स को उतना ध्यान नहीं दी थी, उतना ध्यान नहीं दे पाई थी, क्योंकि आई हैड टू सॉल्व से इकोनॉमिक्स, आई हैड हिस्ट्री, आई हैड सोशियोलॉजी एंड सब्जेक्ट्स लाइक दैट. So during the 12th summer vacation, I solved the entire portion that I had with the humanities stream, say economics, history, and I completed all of that. Then I joined the coaching, which is CLAT Possible Patna, and then I started preparing for CLAT religiously.
सो व्हाट हैपेंड वाज मुझे एक एज मिल गई बाकी लोगों पे, क्योंकि जब बाकी लोग बोर्ड और क्लैट दोनों को टैकल कर रहे थे, मेरा सिलेबस ऑलरेडी एक चीज का कंप्लीट हो चुका था, मैं सिर्फ क्लैट पे फोकस कर सकती थी। सो वो एक एडवाइस है। और दूसरी कि अगर आप कंफ्यूज है कि आप बोर्ड और क्लैट किसको ज्यादा टाइम देना चाहेंगे, आई वुड सजेस्ट आप क्लैट को ज्यादा टाइम दें, बिकॉज बोर्ड इज नॉट समथिंग कम्पिटिटिव। यू वुड गेट एक परसेंटेज और वो आपकी परसेंटेज है, यू आर नॉट गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक एज यू गेटिंग क्लैट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लैट को डेली 2-3 घंटे एटलीस्ट दें। वीकेंड्स पे इट कुड गो टू एनी अमाउंट दैट एनी आवर्स दैट यू विश टू स्टडी फॉर। लास्ट के एक महीने में यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 6 to 7 hours, दैट इज द बेयर मिनिमम। अगर आप उससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं दैट्स ग्रेट, बट यू हैव टू सॉल्व मॉक्स in the last 1 month every single day. That's what I did. Or इसीलिए CLAT felt like another mock for me, and that helped me a lot. So that was about mocks, analysis, and time management. Speaking of mistakes to avoid, this year काफी बच्चों ने CLAT में आई से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़े और उन्होंने मेन डे में इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दिए थे। अगर आप मार्क फॉर रिव्यू दबाएंगे तो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, भले आप उसका आंसर लिख दें, आपको क्लियर रिस्पॉन्स दबा के दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता और दोबारा एक आंसर मार्क करना पड़ता, तभी आपका रिस्पॉन्स रजिस्टर होता। मैंने उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था एंड दिस इज व्हाई आई हैड एन एज ओवर अदर पीपल। आई नो पीपल हु have left at least 10-20 questions इस चक्कर में, and they had to suffer a great loss. 10-20 questions mean a lot in CLAT, say 5 colleges. So a good advice would be to read the instructions beforehand. CLAT कंसोर्शियम हमें मॉक्स दिए थे एंड आप उस मॉक्स को उसी पैटर्न पे उसी टाइम में जिस समय क्लैट होता है 2 से 4 या 3 से 5 के स्लॉट में सॉल्व करें और आपको उससे एक एज मिल जाएगी। और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़े क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम ने मेन डे में इस साल इंस्ट्रक्शंस चेंज किए थे। सो उसके लिए भी आपको एंड में टाइम बचाना पड़ सकता है, सो उसके लिए भी तैयार रहें। और एक और चीज that I would suggest as a tip to all the aspirants watching would be to stay calm during the exam. For instance, this year paper was very difficult and paper was very new for us. We had not seen such a paper in any of the mocks. So being calm helped me a lot क्योंकि whenever I was panicking a bit about say ये पढ़ा नहीं या वो पढ़ा नहीं, I used to say okay, it's a good choice to be calm right now and solve, because after the results you have everything to do in the world. आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग दोस 2 hours आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे फोकस रहिए उस 2 घंटे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काफी लोग मेरे सेंटर पे पैनिक करने लगे थे, बहुतों को पानी की जरूरत पड़ी, बहुतों को कुछ, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया टू पैनिक ड्यूरिंग द मेन डे। You have studied hard, you have studied for 2 years, and it is just not advisable that you panic at the 2 hours that you have been allotted to solve one of the most important papers of your life. That is one. Another question that I get asked a lot is whether I was on social media or not. I was not on social media for the 2 years. I did not have Instagram, I did not have Facebook, I only used WhatsApp, and because it was a necessity, I had to connect with my family and friends. But I would not recommend to use any social media if, at least if you're a person like me who would get distracted by what others are doing. So the benefit that I had was I was not on social media, I did not see anyone's post, I did not see कौन कितना पढ़ रहा है, I did not see कौन क्या कर रहा है, and being in a bubble of my own, being just connected to people who matter to me, my friends, my family, helped me a lot because I had the support that I needed and I was not getting distracted. अगर आपको थोड़ा चिल करना है, आप टीवी देख सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं, बट सोशल मीडिया इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस because you get distracted a lot. There are a lot of channels to be distracted by. Another coming to tips and advice that I would give to aspirants of say CLAT 2021 would be prepared for whatever CLAT throws at you. CLAT एक ऐसा पेपर है जो आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। उन्होंने हमें नवंबर में सरप्राइज किया था पूरा पैटर्न बदल के, मेन डे सरप्राइज किया अगेन पूरा पैटर्न बदल के। सो आप तैयार रहिए कि आपको कुछ भी दे सकते हैं ये लोग पेपर में सॉल्व करने को, एंड द ट्रिक इज यू हैव टू सॉल्व इट, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। हम लोग के पेपर में देयर वर 5 रॉन्ग क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स एंड आई रियलाइज ये 5 क्वेश्चन गलत है, एंड इट इज नॉट अ वाइज आइडिया कि मैं अब 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के गलत क्वेश्चन को सॉल्व करूं।
सो मैं वो 5 क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ी एंड आई सॉल्व जीके, और मेरे मार्क्स जीके ने उठाए। अनदर थिंग इज लीगल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लीगल रीजनिंग टाई ब्रेकर सेक्शन होता है। आई हैड मेरे मार्क्स पे एटलीस्ट 6 to 7 students, but because I was strong in legal reasoning and it was the tiebreaker section, I was the first among all those 6 or 7 students in the rank list. So that gave me an edge. Otherwise, my rank would be a little below than what it is right now. So legal reasoning pe please ध्यान दीजिए, because a tiebreaker section would determine your college. Another thing is do not be attached to your marks and do not worry कि कौन कितना का पढ़ रहा है, because at the end of the day what matters is आप main day जाके कितने questions solve करते हैं. My tip for 2021 aspirants would be do not panic at the main center. आपने 2 साल तैयारी की इस पेपर के लिए, it is just not a wise idea कि आप मेन डे जाके टेंशन लेके अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दें. Another thing is do not get distracted by mock scores and what others are doing. I had friends जो कि काफी देर पढ़ते थे and in fact studied more than me, but it did not matter at the end of the day because आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कामली सारे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और आप कितने कामली एक्यूरेसी और स्पीड से उस पूरे पेपर को कंप्लीट करते हैं. ऑल्सो डू नॉट वरी अबाउट द सिलेबस. क्लैट का सिलेबस ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता है. सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि 1 महीने में या 2 महीने में यू विल बी एबल टू कंप्लीट पूरा सिलेबस, बिकॉज जीके इज अ सब्जेक्ट जो कभी खत्म नहीं हो सकता है. एवरी सिंगल डे समथिंग न्यू हैपेंस एंड इट्स नॉट अ वाइज आइडिया कि अपने आप को डरा ले कि अब मेरा पोर्शन नहीं हो रहा है तो मेरा एग्जाम नहीं क्रैक होगा. सो और अनदर थिंग वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर क्लैट थ्रोज एट यू. क्लैट एक ऐसा पेपर है जो कि जाना ही गया है इसलिए कि उन्होंने हर साल एक नया सरप्राइज एलिमेंट डाला है, और इसीलिए अ गुड आइडिया इज आप सारे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करें, क्लैट के, एलेट के, सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट के, और फिर उन्हें एनालाइज करें. फिर जब आप मॉक सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मॉक में एक नया एलिमेंट रहता है, और जब आप क्लैट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना काम आता है, क्योंकि क्लैट इस साल काफी नए सेक्शन, काफी नए पैटर्न पे था और काफी नए क्वेश्चंस पूछे गए जो कि आज तक नहीं पूछे गए थे. सो अ गुड आइडिया वुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको उस पेपर में सक्सीड करना है. अगर आप ये सोच ले पेपर देख के ही कि ये पेपर अब सॉल्व नहीं हो सकता है, so then you have no chance of getting into the top 5 NLUs. That would be my advice. And another tip is read the instructions thoroughly. You have no idea that consortium can change it main day pe bhi. So please be prepared and work hard, but do not say crib about things not going your way. We had the portion being changed twice, in fact thrice, and हमें काफी postponement से भी deal करना पड़ा था. So उसके लिए I would recommend go off social media, disconnect with things that you do not want to associate yourself with, and आप घर में बैठ के अगर शांति से आराम से पढ़िएगा, आई एम श्योर आप टॉप 5 NLUs क्रैक कर सकते हैं. इतना हार्ड नहीं है जितना कोचिंग्स बताते हैं, बट यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, एंड दैट इज माय एडवाइस फॉर क्लैट 2021 एस्पिरेंट्स. काफी लोग होंगे जो कोचिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बट कोचिंग इज नॉट अ फैक्टर जो आपके क्लैट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है. काफी लोग होते हैं जो बिना कोचिंग के हेल्प के भी क्लैट अच्छे रैंक से क्रैक कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट जीके के लिए आप जीके टुडे जैसी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं या अफेयर्स क्लाउड पे जा सकते हैं. ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें मटेरियल भी काफी अच्छा मिलता है. आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको काफी आईएएस कोचिंग के प्रिपरेशन के वीडियोस मिलेंगे जो हिंदू का एनालिसिस करते हैं डेली, या फिर इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते हैं जैसे बाईजूस वगैरह. वो सब बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट आप बाईजूस जैसी वेबसाइट पे अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने किया था, एंड आप उनके कंपेंडियम पढ़ सकते हैं. ज्यादा डेप्थ में जाने की नहीं है जरूरत है कंपेंडियम्स में, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम लोग के लेवल के है नहीं कि 12th पास बच्चों के लिए, बट इट इज अ गुड आइडिया कि आप उस कंपेंडियम्स को पढ़ के जाएं बिकॉज यू गेट एन एज ओवर अदर्स. सो एक अच्छा आइडिया रहेगा ब्लूमबर्ग क्विंट जैसी वेबसाइट्स पे जाना, वायर पे जाना, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. आप इन पे पढ़िए आर्टिकल्स. आप vocabulary.com पे जा सकते हैं vocabulary के वर्ड्स लर्न करने के लिए, उस पर क्विजेस भी होती है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं डेली. सो वो सब हो सकता है. एंड आप इन जनरल आईएएस कोचिंग के वेबसाइट्स पे जाके कंपेंडियम डाउनलोड कर सकते हैं, और वो बहुत हद तक सिमिलर होती है क्लैट न्यू पैटर्न से. सो दैट वुड बी अबाउट द ऑनलाइन रिसोर्सेज. Or I wish all the very best to all the CLAT 2021 aspirants. Thanks for watching this video, and thanks for watching
Delhi Knowledge Track. I wish you all the very best. If you have any queries or questions, feel free to comment down on the comment box and I'll answer all of the questions whenever and wherever I have time. Thank you so much.